क्वेश्चन बोलने में शर्मा गया। मैं भूल गया। बोलने उसको बोलने दे। ट्रायंगल एबीसी है, एंगल है 45 है ये ना। बी कितना है? एंगल भी 60 है। झूठ, एकदम झूठ। सिर्फ छोटी लड़की अभी देखा नहीं, छोटी लड़की है बहुत। आगे बोलो। फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। इस क्वेश्चन के लिए बैठ जाओ। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे को एक फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला फॉर्मूला। हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे। पहले ये फॉर्मूला लिख लो, समझ लो पहले क्या है। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखना आंसर लाना कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है इसमें हुआ क्या है। फिलहाल इसके ऊपर थ्योरम ही है। इसका देखो थ्योरम क्या है, जो भी है खाली समझ लो फिलहाल के लिए। इसका थ्योरम जो शॉर्टकट में कैसे आता है, रियल में प्रूफ इसका देना है, वो अलग क्वेश्चन है, वो थ्योरम है, वो आता है। इसमें से बहुत सारे थ्योरम आते हैं। तो देखो इसमें कंडीशन ये, अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल है, उसका एक साइड ए है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी, एक एंगल सी है। एंगल को हम लोग कैपिटल में दिखाते हैं। ये फॉर्मेट को याद रखो, एंगल को हमेशा किस में दिखाएंगे? कैपिटल में। साइड को हमेशा स्मॉल में। एंगल ए के सामने जो साइड रहेगा उसको हम बोलेंगे साइड ए। एंगल बी के सामने जो साइड रहेगा उसको हम बोलेंगे साइड बी। सी के सामने रहेगा उसको क्या बोलेंगे? साइड सी। तो ये साइन रूल है। साइन रूल में किसमें अंदर देखो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है। सर्कल में क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2r में। बट अगर सर्कम सर्कल नहीं रहा तो तुम्हारा आंसर के, उसको लिखने का के। क्या लिखने का यहाँ पर? के। 2 के लिखने की जरूरत नहीं है, खाली के लिखने का। ठीक है, 2 के लिखने की जरूरत नहीं है। के का मतलब क्या है? कांस्टेंट। याद रखो खाली के का मतलब क्या? ओनली कांस्टेंट। आगे देखो नेक्स्ट, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ये सबका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट। को यूज किया तो अगर तुम्हारे को मान लो साइन ए मालूम है, साइन बी मालूम है, ए मालूम है लेकिन बी नहीं मालूम है, तो बी फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास ये छोटा फॉर्मूला है। कैसे किया इसको देखो, ए को यहां रखा, बी तो यही है, ए को यहां रखा, साइन बी को यहां कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। फिर हमने क्या किया, ये इसको यूज किया यहां पर, कहां तक? यहां तक यूज किया। फिर मैंने क्या किया, बी को ऊपर किया, साइन को नीचे कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर तुम्हारे को ए बी का रिजल्ट ढूंढना है तो ये फॉर्मूला है, उसका रेशियो ढूंढना है तो ये फॉर्मूला है, तीनों ढूंढना है तो ये फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में हमें तीनों ढूंढना है। क्या करना है? तीनों भी। तो साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी। मैंने यहाँ के क्या किया, ए को यहाँ रखा, ये फॉर्मूला बन गया। ये तीनों इक्वल है ना, तो तीनों में से मैंने 2 को इक्वल किया, तो ये फॉर्मूला बना। तीनों इक्वल है ना, तो इसमें से मैंने ये 2 को इक्वल किया, तो ये इस फॉर्मूला है, लिख के ले लो। अभी हम लोग इसको थर्ड में लगाएंगे, थर्ड में यूज करेंगे इसको। जिसका नहीं हुआ लिखो, जिसका बाकी है अच्छी बात, लिखा अच्छी बात है। सुनो ध्यान से सुनो, सपोज मान लो ये ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 है, साइन ए का कुछ आंसर आया, मान लेते हैं यहाँ पे ए का साइन ए का, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 आया। क्या आंसर आया? 1। तो इसका रिजल्ट क्या बना है? 1/2। क्या रिजल्ट बना है यहाँ पे? 1/2। तुमने वापस से सॉल्व किया, यहाँ पे आंसर आया 0.5, यहाँ पे आंसर आया 1। इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा वापस से? 1/2। तुमने और सॉल्व किया, इसका आंसर आया 0.25, इसका आंसर आया 0.5। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर? 1/2। तो भले ही वैल्यूज अलग अलग हो, लेकिन रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। रेशियो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। वो समझना है, समझा क्या अभी? बाहर जाए ना आए रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3। तो यहाँ देखो, इसमें तुमको बताने का है सम ऑफ, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सुनो ध्यान से, अभी लिखो मत, कोई भी कुछ लिखो मत। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अलग अलग साइड्स है, अलग अलग एंगल्स है, एंगल ए, बी और सी। इसमें क्या रहेगा? ए, इधर क्या रहेगा? बी, इधर क्या रहेगा? सी। 3 आ गया, तीनों आगे देखा यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे पहले एंगल्स। बताओ सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है इस 180 होता है। कितना होता है 180। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 180। a की वैल्यू कितनी है 45 60 कितना आएगा आंसर बताओ 75 डिग्री आ गया। अब लगाने का साइन रूल। ठीक है, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। देखो ये रूल था हमारे पास साइन रूल। साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी इक्वल टू क्या है के कांस्टेंट है। अब उसके बाद तुम्हारे पास ये दो फॉर्मूले थे, देखो ये वाले a अपॉन बी बी साइन ए की वैल्यू कितनी बताओ, साइन ए की वैल्यू बताओ कितनी 45। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, a अपॉन बी लिखा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी बताओ साइन 45 अपॉन साइन 60। तो साइन 45 और साइन 60 कितना आता है, साइन 45 पे रिजल्ट क्या आता है 1 अपॉन रूट 2 और 60 पे वैल्यू कितना आता है रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2 आता है। ठीक है, तो तुम्हारे को a:b का रेशियो मिला। a:b का रेशियो क्या है 1 अपॉन रूट 2 इज टू रूट 3 इज टू 2। कितना मिला अभी a:b का रेशियो मिला है। बट हमारे को a:b:c तीनों भी ढूंढने का है। क्या ढूंढने का है तीनों भी। तो देखो इसके बेसिस पे मैंने क्या ढूंढा, पहले a:b का ढूंढ लिया। अब मैं इसके बेसिस पे देखो, इसके बेसिस पे साइन b अपॉन b साइन c अपॉन c ये है ना, तो b अपॉन c लिखेंगे और यहाँ पे साइन b साइन c ये फॉर्मूला मैंने बताया था। और यहाँ पे साइन b कितना है, साइन b कितना है 60 है। और साइन c जो 75 है ना, 75 को ऐसा लिखना है, कैसा लिखेंगे 30 प्लस 45। क्या लिखने का 30 प्लस 45 30 प्लस क्या रहेगा 45। तो वहां पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, साइन को लिखना पड़ेगा तुम्हारे को, ये क्या यहाँ पे क्या है साइन 60, यहाँ पे क्या है साइन 75। 30 प्लस 45 साइन 60 का वैल्यू तुमको आता है ना, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। वो b का वैल्यू और c अभी मालूम नहीं है ना, c मालूम है क्या अभी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा दिया ये फॉर्मूला। जब भी तुम्हारे पास ऐसा रहेगा ना साइन a प्लस बी, तो अभी a की वैल्यू इसकी में क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे देखो, a की वैल्यू खाली a बोलने के लिए देखो, दो एंगल है आपस में स्प्लिट है, आपस में स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया मैंने 75 कैसे स्प्लिट किया 35 और 45 और 30, ये 35 और ये 40 दिख रहा है 35 और 40। तो साइन ए का मतलब क्या है साइन 45 कॉस 30 कॉस 40 साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। समझ में आया क्या ये। मैंने यहाँ पे क्या बताया साइन a प्लस बी का आंसर क्या आता है बताओ फटाफट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे लिखना है साइन 75 का थोड़ा 45 प्लस 30 साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। अब तुम्हारे को सबका वैल्यू पता है ना, सबका वैल्यू तुम्हारे को आता है, तुम बताओ फटाफट साइन 45 कितना होता है। देखो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2। 30 कितना होता है 30 कितना होता है रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि ये कौन सा है ये कॉस है, प्लस प्लस कॉस 45 कितना होता है बताओ फटाफट कितना होता है कॉस 45। समझ में आया ना 1/√2 होता है और 30 कितना होता है 1/2। अब देखो, अब तुम्हारे पास सोल्यूशन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल क्या है तुम्हारा, देखो फाइनली क्या आएगा जब मैं लिखूंगा इसको फाइनली साइन
45 प्लस 30, इसका वैल्यू क्या रहेगा? √3 + 1 अपॉन 2√2। समझा क्या? अब हमारे इक्वेशन में देखो, वहां पर एक तो मालूम है, इसको BC बाद में करूंगा मैं, पहले BC लगता हूँ खाली, बाद में लिखेंगे, लास्ट में एक साथ लिखेंगे, ठीक है, ताकि एक साथ सब फॉर्मूले आ जाए। मैं बाद में एक साथ कर दूंगा। देखो मैंने सब कुछ निकाल लिया है। 60 का मुझे आता है, B का वैल्यू मुझे पहले मालूम है, C का मुझे निकालना है, C के बारे में निकालना है, और मुझे क्या मालूम है, इसका वैल्यू मालूम पड़ गया। तो B/C का रेशियो, B देखो sin 60 कितना आता है, अभी तुमने बताया ना, √3/2 आता है। ये B का है, देखा B का है, किसका है? B का। C का कितना है, अभी निकाला ना, √3 + 1 अपॉन 2√2। तो अब बताओ B/C का रेशियो क्या है? मेन डिवाइडर कौन है? ये समझ में आया? तो B/C का रेशियो क्या है? √3/2 = √3 + 1 अपॉन 2√2। समझ में आया? तो मुझे A भी मिल गया और BC मिल गया। उसमें B देखो, B कॉमन है, इसका मतलब मेरा आंसर राइट है। B कॉमन है ना, B, इसका मतलब आंसर राइट है, आंसर रॉन्ग नहीं है। B कॉमन होने के वजह से मुझे मालूम पड़ा कि आंसर क्या है, राइट। अब मैं बोलूंगा A/B/C इक्वल टू, A का वैल्यू क्या है? 1/√2 = 3/√2 = 3 + 1 अपॉन 2√2। समझ में आया इतना? अब जाके सॉल्व है। तो वापस से बोला तो हुआ क्या है, स्टार्टिंग में मेरे पास एंगल था 45, दूसरा एंगल क्या था 60, इसको मैंने बोला 45, इसको मैंने बोला 60, इसके बारे में मालूम नहीं ये क्या है। तो पहले मैंने सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 होता है, उससे मैंने निकाला C। पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 साइन का रूल क्या होता है? साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C होता है कांस्टेंट। मैं 2 को लेके सॉल्व किया, ये 2 को लेके सॉल्व किया। मैंने साइन A का रखा 45, साइन B का रखा 60। 45 पे क्या आता है 1/√2, 60 पे क्या आता है √3/2। तो मुझे A/B का रेशियो मिल गया, बट मुझे तीनों का निकालना था। किसका ना? तीनों का निकालना था। तो फिर मैं आया, अब मैं ये 2 को सॉल्व किया, अब मैं ये 2 को सॉल्व करूंगा। ये 2 को मैंने यहां लिखा, B और अपॉन C लिखा। साइन B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू कितना है 60, B का वैल्यू कितना है 60। पहले एंगल सॉल्व करेंगे, कभी पहले क्या सॉल्व करेंगे? एंगल सॉल्व करेंगे, हमें साइड मिलेगा, ठीक है। 60 रखा, C के लिए क्या आया 75, उसको तोड़ने का, ऐसा तोड़ने का कि हमारे को वैल्यू आए। तो कैसा तोड़ा मैंने? 45 और 30 में तोड़ा। बाद में मैंने एक फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला दिखा, ये फॉर्मूला का यूज करके A का मतलब 45 या A का माइनस में कंपल्सरी ध्यान देना पड़ेगा, प्लस में चलता है। तो ये फॉर्मूला रखा 1/√2 √3/2 1/√2 1/2 सॉल्व करके मेरा रिजल्ट ये आया। अब ये जो है, ये सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया, डायरेक्ट रिजल्ट को यहाँ पे उठा के फेंक दिया इधर पे, ठीक है, यहाँ पे। और इसका वैल्यू क्या है? √3/2 है। तो मेरे को B/C का रेशियो आया, एक बार A/B का आया, एक बार B/C का आया। सबको मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? मुझे तीनों साइड का मिल गया, A/B/C का मिल गया। समझ में आया? तो यहां से ये चीजें प्रूफ हो गई, निकल गई, सारे रेशियोज आ गए। फटाफट करो, क्या है आगे? प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करने का है? साइन B-C अपॉन 2 बैठ जा। इज इक्वल टू K लिखने का। K 2R बहुत स्पेशल केस है। तो यहाँ देखो, इसके बेस पे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, इसके बेस पे हम लोग निकालेंगे A। अब देखो यहाँ से A की वैल्यू क्या रहेगी? जैसा यहाँ पे ना, जैसा यहाँ पे देखो साइन A अपॉन साइन B, वैसे उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी पॉसिबल है। A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, दोनों भी सेम है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बार तुम एक चीज पकड़े मत रहा करो, A अपॉन साइन A करो, साइन A अपॉन A करो, कुछ ना कुछ वहां पे कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो इस फॉर्मूले में हमारे को A चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है।
यहाँ पे सारे एंगल से दिख रहा है एंगल, ये एंगल बी, एंगल सी, ये एंगल है, यहाँ पे साइड है, समझा क्या? पहले समझा? तो इसका मतलब है तुम्हारे को साइड चाहिए इन फॉर्म ऑफ एंगल। खड़े हो जाओ फटाफट। ठंडी गर्मी इसमें परेशान है, पढ़ाई किसका ध्यान नहीं है। सो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे सारे मैंने वैल्यूज लिखे, ए बी सी का लिख दिया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। बाहर जाओ, बाहर, ठंडी वाले सब बाहर, ठंडी वाले सब बाहर करो ना, उसके बाद बाहर चले आना, उसके बाद बाहर चले आना। तो शांत रहो फिर। चलो यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया है, पहले मैंने राइट हैंड साइड लिया है। अब देखो राइट हैंड साइड को अगर ये एंगल आ गया तो सॉल्व हो गया। मैं किसको पकड़ूंगा? देखो राइट हैंड साइड में, क्योंकि मैंने बताता हूँ राइट हैंड साइड को क्यों सॉल्व करना है, बिकॉज हमारा जो वैल्यूज आए ना वो a इक्वल टू एंगल, b इक्वल टू एंगल, c इक्वल टू एंगल, a इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय एंगल a साइन a, b मल्टीप्लाई b इज इक्वल समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एंगल b साइन b, c इक्वल समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एंगल c। तो जो मेरा a b c है ना उस पर रखूंगा तो किस फॉर्म में आएगा? एंगल के फॉर्म में आएगा, बाद में रिजल्ट इन एंगल के फॉर्म में आएगा। तो देखो रखना किसको है मुझे? साइड्स को। रिजल्ट किस में आएगा? एंगल में। अब देखो मेरे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे? b, b के लिए क्या रखा? k साइन b, c के लिए क्या रखा? k साइन c, a के लिए क्या रखा? k साइन a। k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे सारे एंगल्स ही बचे, अब खाली मुझे एंगल्स के अंदर खेलना है और एंगल्स को इस फॉर्म में लेके आना है। जैसे इस फॉर्म में आ गया सॉल्व हो गया, जैसे इस फॉर्म में नहीं आया सॉल्व नहीं होगा फिर। तो फिर इसके बाद लेकिन आ जाएगा, जहां तक मैंने किया आ जाएगा। फिर हमारे को अगर नहीं आता ही तो हमारे को इस एंगल को भी सॉल्व करना पड़ेगा। दो तरीका होता है, या तो सॉल्व करके इसमें ले आओ या तो फिर दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो। इसमें हमारे को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, देखते क्या आता है। तो देखो यहाँ पर क्या है? cos a/2, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला भी लिखा था, बता दो क्या फॉर्मूला है? साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला अगर है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, लेकिन इस केस में ऐसा फॉर्मूला नहीं, इस केस में फॉर्मूला देखो कैसा है, साइन ए माइनस साइन बी। वो वाला फॉर्मूला अलग था, वो ऐसा था, ये वाला फॉर्मूला ऐसा है। ये वाला हमें यूज नहीं करना है क्योंकि हमारा कंडीशन कैसा दिखा। तो इसके लिए आंसर आता है, इसके आता है 2, क्या आता है? 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a प्लस बी अपॉन 2। ये सारे फॉर्मूले आज भेज दूंगा मैं। ये फॉर्मूला में क्या क्या चेंज आएगा? ये फॉर्मूला रहेगा तो क्या आता है? a माइनस बी अपॉन 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2। तो तुम्हें दिख रहा है वहां पे क्या है? b प्लस सी। तो b की जगह पे क्या आ गया? a, और c की जगह पे क्या आ गया? b। तो बताओ वहां पे क्या आएगा? इस फॉर्मूले को देख के बताओ, इसको देखो, इसको देखो, दोनों को देखा, बताओ रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 लिखना है, 2 लिखा, साइन, इसके लिए a, इसके लिए क्या है? b, इसके लिए b, इसके लिए क्या है? c, अपॉन क्या है? 2। आगे बताओ नेक्स्ट, cos, उसके लिए क्या है? b प्लस c, उसके लिए a प्लस b, इसके लिए क्या है? b प्लस c, b प्लस c अपॉन क्या है? 2 डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय क्या रहेगा? साइन a रहेगा, ठीक है। और यहां मल्टीप्लाइड क्या है? cos a/2, cos a/2 है। यहां तक किया अभी तक? यहां तक समझा क्या हुआ है? यहां तक मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? वो वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया है। अगला स्टेप में देखो जो कट रहा है, जो कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है वो तुम्हें देखना है। अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। अगर हम देखेंगे ना तो b प्लस सी आ रहा है, क्या आ रहा है? b प्लस सी, b प्लस सी आ रहा है ना। b प्लस सी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला वगैरह नहीं। तुम्हें मालूम है a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 होता है। 180 को हम लोग लिखेंगे पाई के टर्म्स में, तो पाई में 180 कितना होता है? पाई कितना होएगा? पाई। तुम बताओ, वहां पे a b प्लस सी है ना, तो मैं a को वहां भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस a। तो हमें मालूम पड़ गया
जहां पर b प्लस सी रहेगा वहां पे क्या आ सकता है पाई माइनस ए। b प्लस सी खाली एक ही जगह पर है, ठीक है, एक ही जगह पर, तो वहां पे चेंज करना है। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 2 साइन लिखा, b माइनस सी लिखा अपॉन 2 कर दिया, कॉस लिखा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पाई माइनस ए अपॉन 2 कर दिया, कॉस ए बाई 2, डिवाइड किससे हो रहा है ये साइन ए से। अगला स्टेप, इतना सबको क्लियर है क्या, इतना तक क्लियर है? देखो नेक्स्ट देखते जाओ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे को थोड़ा ये प्रैक्टिस करके आएगा। फिर नेक्स्ट अगला स्टेप देखो क्या रहेगा, यहाँ पे तुम्हारे को चेंज करना है, क्या चेंज करना है देखो, जब भी साइन में कॉस का एक फॉर्मूला है, कॉस और हमें मालूम है ये सारे फॉर्मुलेस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो लग रहा है सब फॉर्मूला देखते आना, जो भी लग रहा है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। पहले ये अप्लाई किया, फिर अप्लाई किया, अब ये रुको बैठ जाओ तुम बैठ जाओ, तुम ही बैठ जाओ, बाकी तुम दोनों खड़े रहो ऐसे, हाँ तुम दोनों खड़े रहो। कॉस पाई माइनस 2, हाँ ठीक है, कॉस देखो यहाँ पे फ्लो मत तोड़ो, देखने दो, करने दो। कॉस पाई माइनस 2 है, माइनस अगर थीटा है, माइनस क्या रहेगा थीटा, यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है, तो आंसर आता है साइन थीटा। क्या आता है आंसर, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का आंसर क्या आता है, साइन थीटा। समझा इतना मैंने क्या बोला, कॉस 90 माइनस थीटा का आंसर क्या आता है, साइन थीटा। क्लियर हुआ है क्या इतना? और अगर तुम्हारे पास बताता हूं आगे एक और लगेगा, तो यहां पर आएगा साइन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2, यहां पे देखो कॉस लिखा, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, माइनस क्या है यहाँ पर a बाई 2, दिख रहा है a बाई 2 आया, तो तुम्हारा थीटा क्या है, दिख रहा है, थीटा को देखना पड़ता, थीटा क्या है तुम्हारा a बाई 2। अब तुम्हें दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, साइन a बाई 2, क्या आ जाएगा वहां पर, साइन a बाई 2। देखते जाओ यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा ये, डिवाइड बाय नीचे क्या है साइन a, अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा बने रहो। यहाँ पे देखो 2 लिखा मैंने, फिर क्या लिखा है, साइन b माइनस सी अपॉन 2 है। मैंने अभी तुमको बताया cos 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या आंसर आता है, साइन थीटा। हमारा थीटा क्या है, a बाई 2, तो रिजल्ट में क्या आएगा, साइन थीटा, मतलब क्या है a बाई 2, उधर क्या बचा है, cos a बाई 2, ठीक है, द होल डिवाइड बाय साइन a। अब यहाँ पे एक और चीज है मैं बताता हूँ, पहले तो ग्रुप करना पड़ेगा तुमको, ग्रुप, इसमें ग्रुप किसका बनेगा, 2 को अलग लिखना है, 2 को बाद में लिखना है, पहले साइन। अब ध्यान दो, हमारा एक चीज तो आ गया है, क्या आ गया है, b माइनस सी अपॉन 2 आ गया है, खाली मुझे कैसे भी करके जो बचा कुछ है इसको कट करना है। ध्यान दो, यहाँ पे 2 लिखा, 2 कौन सा 2 है, आगे वाला 2 पीछे कर दिया, आगे वाला 2 क्या किया, पीछे कर दिया, बाकी और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a। अब ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या मालूम है, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर तुम्हारे पास फुल एंगल है साइन a का, तो तुम उसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 साइन a अपॉन 2, दूसरा कॉस a अपॉन 2, ऐसा रहेगा तो ऐसा आएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा आएगा। हमारे पास कैसा है, ये फॉर्म में, तो कैसा बन जाएगा, इस फॉर्म में, तो कैंसिल होकर तुम्हारे को आंसर आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, बट यहाँ पे फॉर्मूले को एक बार देख लेते, वापस से बताता हूँ ये फॉर्मूला। बताओ क्या फॉर्मूला था, साइन a इज इक्वल टू कैसे आएगा, 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2। बता रहा हूँ, रुको जरा, सबर रखो, सबर रखना इंपॉर्टेंट है। b माइनस सी अपॉन 2, ये पूरा क्या बन जाएगा, साइन a, डिवाइड बाय क्या है, साइन a, कैंसिल किया इसको, आंसर क्या आएगा, साइन b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब मैंने प्रूफ तो कर दिया, बट तुम्हारे को समझाने के लिए मैंने सारे फॉर्मुलेस लिखे हुए, एक बार वापस से रिकैप करते हैं, ये सारे फॉर्मुलेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे। रुको जरा, सबर सब मिलेगा, 1 मिनट। स्टार्टिंग कहां से हुआ, स्टार्टिंग यहां से हुआ, साइन b माइनस सी अपॉन 2,
इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू कॉस ए बाई 2। मैंने बताया था ये फॉर्मूला है, इसको ऊपर लिखो नीचे लिखो, रिजल्ट में क्या आता है के, रिजल्ट में क्या आता है के। साइन ए अपॉन ए लिखो, ए अपॉन साइन ए लिखो, क्योंकि वो रेशियो है, रेशियो में ज्यादा मैटर नहीं करता, रिजल्ट क्या आता है हमेशा के, कॉन्स्टेंट ही आता है। तो मैंने ये वाला यूज किया, ये वाला यूज क्यों किया, बिकॉज मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स लाना है, जितने भी साइड सबको क्या करना है, हटा देना है, सारे साइड को खत्म कर देना है, साइड की बात ही नहीं करना है, क्योंकि किसके फॉर्म में लाना मुझे, एंगल्स के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो मेरा आंसर आया ए, साइन को वहां फेंक दो, ए साइन ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी, ये तीनों रिजल्ट मेरा बन गया। अब मैंने पकड़ा लेफ्ट को, क्योंकि लेफ्ट को ही क्यों पकड़ा, राइट को क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि लेफ्ट को जब रखूंगा तो सारे रिजल्ट क्या आएंगे, एंगल्स के फॉर्म में आ जाएंगे। किसके फॉर्म में आएंगे, एंगल्स के फॉर्म। सारे एंगल्स को पकड़, सारे साइड को पकड़ा, सारे साइड को रिप्लेस करना है। बी के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, के साइन बी, सी के लिए क्या है, के साइन सी, ये रखते क्या हमें, ए के लिए क्या है, के साइन ए, रख दिया। अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया, खाली बस रिप्लेस किया, रिप्लेस किया। कॉस ए बाई 2 वैसे ही, के निकाला कट किया, कॉस ए बाई 2 वैसे ही रखा हुआ है। यहां पे देखो, अब इस फॉर्म में ये मैंने बताया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, अगर तुम्हारे पास साइन ए और साइन बी अलग अलग है, साइन ए माइनस साइन बी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। समझा, ये फॉर्मूला आता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या है, ए नहीं है, मेरे पास बी और सी है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 और कॉस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पे मैंने एक बार फॉर्मूला लगाया, खाली अभी तक एक ही बार फॉर्मूला लगाया, बाकी जो बचा वो तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। बचा क्या है, कॉस ए बाई 2 साइन ए बाई 2, अभी तक एक ही चेंज किया खाली। आगे बढ़ते, फिर नेक्स्ट देखो, फिर मैंने बताया कि ये बी प्लस बी माइनस सी है ना, बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी थोड़ा चेंजेबल है, क्यों, क्योंकि तीनों को मिलाते तो क्या आता है, पाई, और मैं इसको उठा के यहाँ फेंक दूंगा, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए को मैंने यहाँ पुट कर दिया। समझ में आया, पाई माइनस ए पुट को यहाँ पुट कर दिया। अब इससे एक फायदा है, इसके अपॉन में 2 है, तो ये पाई बाई 2, ये ए बाई 2, पाई बाई 2 और ए बाई 2। अब तुमको बताया था मैंने, जब भी पाई में चेंज करेंगे तो कॉस कॉस ही रहता है, लेकिन 90 पे चेंज करेंगे तो कॉस साइन बन जाता है। और ये किस में आ रहा है, देखो पाई बाई 2 माइनस, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस समथिंग, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव ही रहता है, तो इसमें नेगेटिव वाली कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया यहाँ पर कॉस में पाई बाई 2 माइनस थीटा करोगे तो आंसर क्या आता है, साइन थीटा आता है। साइन, एंगल बदल गया, एंगल कॉस नहीं है, एंगल क्या हो गया, अब साइन हो गया। तो तुम्हारा एंगल क्या है, तुम्हारा एंगल ए नहीं है, तुम्हारा एंगल क्या है, ए बाई 2 है, तो तुम्हारा एंगल क्या है, ए बाई 2। अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा, साइन ए बाई 2। समझ में आया इतना। अब सेकंड चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, सेकंड, या मान लो थर्ड, इसको मानोगे तो ये थर्ड चेंज हुआ, पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, 3 चेंज किया अभी तक खाली 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते उठ के, मेरे पास 2 वैल्यू साइन में, एक कॉस में, नीचे साइन है, तो मेरे पास एक्चुअली में आंसर आ चुका है, दिख रहा है, ये आंसर एक्चुअली में आ चुका है, बस मुझे सबको रिप्लेस करना है, सबको हटाना है, कट करना है। तो मैंने क्या देखा, मैंने पैटर्न देखा, ये फॉर्मूला मुझे मालूम था, ये वाला साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए अपॉन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो इसको एक साथ लेके आना है, यहाँ पे 2 है, उठा के यहाँ लेके आ गए, साइन ए बाई 2 उठा के यहाँ लेके आ गए, कॉस ए बाई 2 उठा के यहाँ लेके आ गए, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, साइन ए, और नीचे भी क्या है, साइन ए, कैंसिल हुआ, आंसर आ गया। तो फिर ये प्रूफ हुआ कि राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट के, और हम लोग बोलेंगे प्रूफ हो गया, जो भी तुमने बोला था वो मैंने प्रूफ कर दिया। समझ में आया क्या हुआ है, पूरा फ्लो समझो, पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, चौथा चेंज, खत्म, 4 चेंज किया मैंने। तो जो भी चेंज करूंगा मैं ऐसे लिखूंगा। क्लियर हुआ क्या?